नमस्कार। आज हम जिस व्याधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो भय और आतंक का पर्याय भी कई क्षेत्रों में बन जाती है। और ये व्याधि, ये बीमारी बरसात के मौसम में ही, और वो भी जब बरसात खत्म होने की तरफ होती है उसी समय ये अपना प्रकोप दिखाती है। और प्रतिवर्ष इसमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अचानक डेंगू से हुई मौत से उस क्षेत्र में भय का वातावरण व्याप्त हो जाता है। हर बीमारी का इलाज तो संभव है, डेंगू का इलाज भी संभव है। सावधानियां बेहद आवश्यक हैं। प्रिकॉशन लेना बीमार होने से पहले ज़्यादा बेहतर होता है। डेंगू बीमारी मच्छरों से होती है, ये सभी जानते हैं, लेकिन डेंगू का मच्छर अलग तरह का मच्छर होता है और ये मच्छर एडीज कहलाता है। इस मच्छर को आप सफ़ेद पोश मच्छर कह सकते हैं। जैसे तमाम बड़े बड़े काले कारनामों के पीछे किसी सफ़ेद पोश व्यक्ति का संरक्षण होता है या उनके पीछे एक सफ़ेद पोश कोई व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से इसको हम सफ़ेद पोश मच्छर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मच्छर गंदे पानी में पनपते हैं, उनसे हमें कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन ये डेंगू का मच्छर जिसे हम एडीज कहते हैं, ये साफ पानी में पनपता है। जैसे कूलर, अभी बरसात जब हो जाती है शुरू, या जब पूरी तरीके से बरसात आ जाती है तो कूलर बंद कर देते हैं, लेकिन उसका पानी निकालना भूल जाते हैं, उसमें ये मच्छर पनप जाता है। कहीं कोई ऐसे टूटे फूटे बर्तन पड़े हैं जिनमें पानी थोड़ा भी भरा हुआ है, साफ बरसात वाला, उसमें भी मच्छर पनप जाएगा। कहीं गड्ढे भी ऐसे हैं कि जहाँ मिट्टी साफ सुथरी है और वो गड्ढे में पानी नितर के साफ हो गया, उसमें ये पनप जाएंगे। तो ये डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। अपने आसपास बरसात के समाप्ति, क्योंकि बरसात जब लगातार होती है तो उसमें ये मच्छर नहीं पनप सकता। बहते हुए पानी में ये नहीं मच्छर पनपेगा। ठहरा हुआ पानी, जहाँ कुछ समय के लिए पानी जमा रहता है, उसमें ये मच्छर पनप जाते हैं। तो अपने आसपास के पूरे क्षेत्र में आप नज़र रखें। सबसे पहले तो कूलर के पानी को, आप जब उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको पानी को पूरी तरीके से निकाल दें और पूरे आसपास के क्षेत्र पे नज़र रखें कि किसी भी क्यों मच्छर काफ़ी दूर तक उड़ के जा सकता है, तो वो मच्छर कहीं भी पहुंच जाता है। तो आसपास अपने क्षेत्र में आप सब लोग मिल के टीम वर्क करें कि कहीं भी कोई पानी, छत पे, बालकनी में, आंगन में, कोने में, मतलब चारों तरफ साफ पानी कहीं नहीं भरा हुआ होना चाहिए, ठहरा हुआ, रुका हुआ। अब अगर किसी को डेंगू हो जाए तो उसे पता कैसे लगे? क्योंकि मलेरिया और डेंगू के शुरुआती लक्षण लगभग एक जैसे हैं, तेज सर्दी और तेज बुखार। मलेरिया में भी ऐसा होता है, लेकिन इसमें अतिरिक्त ये है कि इसमें तेज सर्दी, तेज बुखार के साथ बदन दर्द, सर दर्द भी उसी में शामिल है। सर दर्द, बदन दर्द, शरीर में एक अजीब सी जकड़न, पेट दर्द, डिहाइड्रेशन, उल्टी, आंखों में दर्द, भारीपन, ये इसमें तरह तरह के। और कालांतर में कुछ समय के बाद में लगातार उल्टी हो सकती हैं और खून आ सकता है। खून उल्टी में आ जाएगा, मलमूत्र में भी खून आ सकता है। तो ये इसके मलेरिया से हटके अतिरिक्त लक्षण हैं। शरीर पे 2-3 दिनों में रैशेज आ जाते हैं, लाल लाल दाने से, ये इसका अतिरिक्त। त्वचा का रंग बदलने लगता है। थकान, बेचैनी, घबराहट,
ये सब इसके विशेष लक्षण हैं। अब इसमें एक अतिरिक्त लक्षण ये भी है कि त्वचा जैसे गीली हो जाती है, ठंडी और चिपचिपी, तो त्वचा में एक अजीब से चिपचिपापन महसूस होगा। अब इसमें ये हो जाए तो स्वाभाविक है कि घरेलू उपचार तभी तक करो जहाँ व्यवस्था न हो या डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। तो अगर उल्टी दस्त हो गए हैं तो पानी की कमी की पूर्ति इलेक्ट्रॉल वगैरह, नारियल पानी अगर उपलब्ध हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो इलेक्ट्रॉल को घोल के पिलाएं। कम से कम 1-2 बोतल इलेक्ट्रॉल घोल के एक पैकेट में लगभग 1 लीटर पानी मिला के बनाएं। और पानी भी आप कोशिश करेंगे गर्म करके ठंडा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें घोल के पिलाएं। तो ये जो डिहाइड्रेशन वाली स्थिति है उससे निजात मिल जाएगी। नारियल पानी बेस्ट है। फलों में कीवी बहुत बढ़िया है, अनार अच्छा है। और जो इसका घरेलू इलाज में पपीते के पत्ते का रस और गिलोय, जिसको अमृता, गुड़च वगैरह बोलते हैं, तो अगर ताज़ी है तो उसको चबा के उसका रस लें, नहीं तो उसको उबाल के काढ़ा भी बना के लिया जा सकता है। घनबटी बाजार में उपलब्ध है। लेकिन बेहतर है कि ये बेहद खतरनाक बीमारी है, नीम हकीम खतरे जान के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो सरकारी अस्पताल में पहुंच जाएं आप अपने मरीज को लेके। अगर आपको खुद है तो आपको कोई ले जाएगा। तो इसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। बेहद खतरनाक बीमारी है, इसमें हर साल बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं और लापरवाही के कारण। तो ये छोटे मोटे घरेलू इलाज के चक्कर में न पड़ के डॉक्टर के पास पहुंच ही जाए। इसके साथ ही जो बाद में कमजोरी है, क्योंकि इसमें प्लेटलेट बहुत तेजी से उसका काउंट बहुत नीचे आ जाता, 1 लाख के नीचे आ जाएगा। कई केसों में 40,000 और 25,000 तक पहुंच गया। और 25,000 पहुंचने का मतलब तो फिर क्या कहा जाए, प्रभु ही उसका कुछ कर सकता है। तो प्लेटलेट जब गिरे तो फिर इलाज ज़्यादा अगर गिर गया तो इलाज नहीं, प्लेटलेट चढ़ते हैं। जैसे खून चढ़ाया जाता है वैसे प्लेटलेट भी चढ़ जाते हैं। तो वो चढ़वाने की व्यवस्था करें। ब्लड बैंक में मिलती हैं प्लेटलेट्स। क्यों? खून में से ही प्लेटलेट निकाल ली जाती हैं। जिसको खून चाहिए होता है उसको खून दे दिया जाता, प्लेटलेट रहती हैं ब्लड बैंक में। तो प्लेटलेट चढ़वा लें अगर तेजी से गिर रही हैं। बाकी पहली बार होने में अमूमन जान को उतना खतरा रहता नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहली बार में आदमी नहीं मर सकता है। अब वो प्लेटलेट गिर जाएंगे तो आदमी तो फिर उसका कुछ भी हो सकता है। अब ये एडीज मच्छर कुछ देखने में भी अलग होता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि ये मच्छर दिन में ही काटता है, डेंगू वाला। रात में मच्छरदानी लगा के आप जो सो के सोचते हैं कि रात में हम मच्छरदानी लगा ले, दिन में तो कोई मच्छरदानी नहीं लगाता है। तो फुल आस्तीन की शर्ट पहने, हालांकि इस समय का मौसम गर्म नहीं उमस वाला होता, मोजे भी पहने। और चेहरे के आसपास आए तो वो आदमी चेहरा तो हाथ हिलाता, मच्छर न काट पाए, इसकी व्यवस्था आप रखें। जिन क्षेत्रों में फैल चुका है वहाँ तो अगर संभव हो तो ग्लव्स तक पहन ले और गमछा लपेट के रखे, यानी मच्छर को काटने की गुंजाइश न दें, वो भी दिन में, क्योंकि ये दिन में ही काटता है। बता ना, सफ़ेद पोषण दिन दहाड़े। तो आप बिल्कुल घबराने के बजाय, वैसे कई लक्षण मिलते जुलते वायरल फीवर में तो खैर बहुत तेज बुखार नहीं आता, लेकिन मलेरिया के लक्षण शुरुआती बिल्कुल एक ही जैसे हैं। तो वो टेस्ट करने के बाद पता लग जाएगा कि मलेरिया है या डेंगू है। मलेरिया से उतना घबराने की बात नहीं। मलेरिया का एक साइकिल जो होता है कि एक फिक्स टाइम पे ही तेज बुखार आता है सर्दी लग के, और मलेरिया का इलाज बेहद सामान्य, वो घर में भी हो सकता है और बहुत सस्ता इलाज है। लेकिन इसका इलाज न तो उतना सस्ता है और तुरंत फुरत करना आवश्यक है घबराने के बजाय। और अगर कहीं मोहल्ले में कोई डेंगू का शिकार हो चुका है, उसकी मृत्यु हो गई, तो घबराने के बजाय उसके निदान में लगें। आसपास मच्छरों को मारने की व्यवस्था करें। घर में भी दिन में मच्छर दिख जाएं तो रैकेट आता है इलेक्ट्रिकल वाला, उससे मारने की व्यवस्था रखें मच्छर कहीं भी दिखें। और हिट
जो काला हिट आता है, मार्केट में बहुत सारी दवाएं हैं जो जिनसे मच्छरों को मारें, आसपास व्यवस्था करें, और जो सरकारी संस्थान है इस संबंध में लगे हुए उन तक सूचना पहुंचा के दवा का छिड़काव नियमित करवाएं। बरसात खत्म होने के समय ही ये होता है प्रायः। तो डेंगू से घबराने के बजाय इससे निपटने की जरूरत है, लेकिन युद्ध स्तर पर जैसे युद्ध होता है, डेंगू को शत्रु सबसे बड़ा मानिए इस एडीज को, तो हम आपको सिर्फ यही सलाह दे सकते हैं। बाकी तो चिकित्सीय सलाह जो भी डॉक्टर बोलें वैसा अपनाएं, और छोटे मोटे व्यक्ति की केवल सलाह के भरोसे घर में नहीं बैठें, बिल्कुल डॉक्टर के पास पहुँचें और अपना वहाँ इलाज करा के जब डॉक्टर बोले हाँ आप सब ठीक है तो घर आ जाएं। नमस्कार।